आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किया है, क्या बदलाव किया है हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं तो दोस्तों हमारा शानदार यूट्यूब का कोर्स सिर्फ 400 रुपये का, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें। कैसे यूट्यूब काम करता है निखिल सर आपको बताएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स के साथ काम कर चुके हैं, काफ़ी ग्रोथ दी है, तो अवेल करें कोर्स को। चलिए, तो यहाँ पे रेलवे ने जो नियम जारी किया है, देखिए अभी छठ दिवाली आ रही है, दिवाली है और छठ, भाई मैं चार धाम भी आ रहा हूँ 22 अक्टूबर से, तो कोई अगर है मुझे गाइड करने वाला तो कृपा करके उत्तराखंड में कोई रहता है तो मुझे बताएं। हालांकि बहुत बच्चों ने मैसेज किया, बट एक मीटअप सोच रहा हूँ मैं रख लूँ। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर बात करते हैं इन चीज़ों की, तो भाई इस समय आप अगर टिकट की बुकिंग 22 के बाद देखेंगे, 22-23 के बाद, तो 100 वेटिंग आ रही है। वंदे भारत में आमतौर पर टिकट खाली रहते हैं, 100, 150, 200 तक अवेलेबल होते हैं। ये जो प्रीमियम ट्रेन होती है ना, इनमें ज़्यादातर वक्त टिकट खाली रहेंगे, लेकिन इनमें 100-150 वेटिंग आ रही है। तो दिवाली आ रही है, तो दिवाली आ रही है, तो दिवाली छठ में वेटिंग तगड़े से रहती है। अब क्या होता था कि जो टिकट बुकिंग है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, जो टिकट बुकिंग है वो आप 4 महीने पहले से करा सकते थे, 120 डेज इन एडवांस रेलवे टिकट बुकिंग, लेकिन अब उसको आधा कर दिया है। अब सिर्फ आप 60 दिनों पहले, 2 महीने पहले टिकट बुकिंग करा पाएंगे। अब इसका रीजन क्या है आई डोंट नो। कह रहे हैं कि टिकट अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यह नियम लागू किया गया है। वैसे ही आपको पता है कि एक अच्छा डिसीजन लिया रेलवे ने कि वेटिंग टिकट वाले अब नहीं चढ़ सकते। मैं कई बार सोचता था कि भाई जब वेटिंग टिकट है तो वो ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो बैठेंगे कहां। ये उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि अगर जैसे क्या होता है कि भाई वेटिंग टिकट है तो वेटिंग टिकट वाले चढ़ गए ट्रेन में, अब वो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कई बार जिनकी रिजर्व सीट होती है उस पे, या फिर ऐसे ही वो नीचे, क्योंकि लेकिन जाना तो है, ये तो आप डिब्बे या ट्रेन से इंक्रीज करिए, क्या ट्रेन आप इंक्रीज कर ही रहे, तो वेटिंग टिकट वाले जो है वो नहीं चढ़ पाएंगे। दिक्कत तो है। देखिए रेलवे जो है वो कहीं ना कहीं जनरल और स्लीपर को घटाती जा रही है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो जनता है वो बढ़ती जा रही है, रेलवे ट्रैवलिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है ना। एक तो ये रूल आया था अभी कि अब वेटिंग टिकट वाले नहीं चढ़ पाएंगे, और अब ये वाला जो रूल है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिमांड है। अब सबसे बड़ी बात, सर अभी किसी ने करा दिया टिकट तो क्या होगा, परेशान मत होइए। जिनका टिकट हो चुका है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 नवंबर से लागू होगा, 1 नवंबर। लोअर बर्थ, हर किसी को लोअर बर्थ चाहिए होती है, तो लोअर बर्थ का क्या स्टेटस है भाई। लोअर बर्थ, पहली बात तो यह है कि जब भी आप IRCTC में आप टिकट बुक कराते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि बुक ओनली इफ लोअर बर्थ्स आर अलॉटेड। आप वो टिक कर दो, अगर लोअर बर्थ होगी तो आपको मिल जाएगी, नहीं होगी तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा टिकट। और कोई भी तरीका नहीं है लोअर बर्थ लेने का, बस कोई भी, क्योंकि रेलवे का अपना एल्गोरिथम है, रेलवे के हाथ में नहीं होता है। जैसे अगर आप बोलते हो काश हमको लोअर बर्थ मिल जाए, तो उसके हाथ में नहीं आपको लोअर बर्थ देना, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली असाइन होती है, और वो भी सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो लोअर अपर मिडिल इसी तरीके से होता है, साइड लोअर साइड अपर मिडिल, तो जो भी आपको बर्थ मिलेगी वो मिलेगी। हाँ, अगर आप 3-4 लोग जा रहे हो और ज्यादा खाली हैं तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको लोअर बर्थ मिल जाए। और आपको बता दूं कि एक टिकट पे आप 6 ही, मतलब एक पे आप 6 ही टिकट बुक करा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो लोअर बर्थ हर किसी को चाहिए, लेकिन और सबसे पहले लोअर बर्थ बुक होती है, ये भी आप समझ लीजिए। तो अब जितनी आप पहले कराएंगे अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको आपकी पसंदीदा सीट मिल जाएगी। 60 to 80% चांसेस होते हैं कि आपके पसंदीदा, अगर वहां कोटा बढ़िया है तो आपको मिल जाती है पसंदीदा सीट। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रैवलिंग डेट के पास आते जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप जा रहे हैं कहीं पे, एडवांस में प्लानिंग कर लीजिए और उसके बाद टिकट बुक करा दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तुरंत प्रोग्राम बनता है, या 1 महीने, अब तो 1-1 महीने, कुछ जगह तो हमेशा वेटिंग रहती है। जैसे मैं जब भी देहरादून के लिए डालता हूं टिकट, तो हमेशा तो अच्छा वंदे भारत चला दी, वरना जो नॉर्मल ट्रेन से उसमें कभी खाली होते ही नहीं टिकट, वो हमेशा वेटिंग रहती है। तो ये भी एक इशू है। तो बस यही है, बाकी तो जो है सो है, चल ही रहा है। बट मुझे समझ में नहीं आता, जैसे रेलवे ने ये, वैसे तो 120 दिन वाला रूल ठीक था, ये 60 दिन वाला क्यों किया है पता नहीं। तत्काल को लेके क्या बदलाव है, कुछ नहीं। एजेंट्स भी बुक करा लेते, कई बार क्या होता है ना, टिकट जैसे विंडो खुलती है ना, एजेंट्स फटाफट लग जाते हैं। हो सकता है इंटरसिटी ट्रेन के लिए ये डेट और शॉर्टर हो, ये जो पीरियड है और शॉर्टर हो, तो वी डोंट नो, देखेंगे आगे। थैंक यू सो मच।